वेलकम बैक। तो ये अगला क्वेश्चन है, ठीक है, प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है। तो इसको देखते हैं भी सॉल्व कैसे करेंगे। तो यूजर डिफाइंड मेथड, एरे और स्ट्रिंग हैंडलिंग, तीनों के कॉन्सेप्ट इसमें कवर हो रहे हैं। तो थोड़ा अपना दिमाग खोल के सुनना जो मैं बोलूँगा, और ध्यान भी देना, ठीक है, नोट भी करना पॉइंट को, खाली सुनना ही मत, 2x में मत चलाना, पहली बात। तो डिफाइन अ क्लास टू ओवरलोड द मेथड दैट परफॉर्म एज फॉलोस। भाई एक क्लास बनानी है और उसमें कुछ मेथड है परफॉर्म नाम का, उसको ओवरलोड करना है। ओवरलोड मतलब ये मेथड एक से ज़्यादा बार आएगा और अलग अलग काम इससे हम करवा रहे होंगे। पहली बार में जो काम करवा रहे हैं वो है कि भी डिस्प्ले करवा रहे हैं लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ द एरे, ठीक है। दूसरे वाले में क्या करवा रहे हैं, एक स्ट्रिंग और एक करेक्टर, दो चीज़ें इसमें हम एज अ पैरामीटर लेंगे। और अगर भाई CHF होता है, ठीक है, करेक्टर F होता है, तो अब शुरू के 5 लेटर प्रिंट करवाएंगे। अगर L है तो आखिरी के 5 लेटर। ये हमें दूसरे वाले मेथड में करवाना है। तीसरे वाले में, तीसरा मतलब वही मेथड है, बस उसका पैरामीटर है वो अलग है। इस बार वो इंटीजर ले रहा है इनपुट में। और इससे करवाना क्या है काम, इसमें हमें प्रोडक्ट निकालना है फर्स्ट और लास्ट डिजिट का ऑफ अ नंबर। तो जैसे ये 4 5 3 2 6 है, तो हमें 4 × 6 करके प्रिंट करवाना है, मतलब इनका प्रोडक्ट। तो ये काम करवाना है। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। तो चलो इसका अब सोल्यूशन देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर पैकेज को इंपोर्ट करके क्लास बना ली है, और यहाँ पर अभी हम मेन मेथड नहीं बनाएंगे। ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो जिसमें स्टेप ओवरलोड करके दिखाना है, तो मेन मेथड बनाने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है ना। अब जो हमें मेथड बनाना है वो है वॉइड परफॉर्म, जो क्या करेगा, एक एरे लेगा इनपुट में। तुम्हें दिख रहा है इंटेक्स, ये एक एरे है, तो इनपुट में एरे ले रहा है, ठीक है। तो ध्यान देना कैसे हम इनपुट में लेंगे, मतलब किस तरीके से हम एरे को हैंडल करेंगे। तो थोड़ा इंपॉर्टेंस है इसलिए क्वेश्चन। तो यहाँ पर मैंने बनाया वॉइड परफॉर्म इंट, एक ये एरे ले रहा है इनपुट में, तो इंट x, और ये हो गया भाई, ठीक है। अब इसके अंदर हमें करना क्या है, हमें इस एरे में मैक्सिमम एलिमेंट निकालना है। तो मैंने एक काम करा, मैंने एक मैक्स नाम का वेरिएबल बना के x का जो 0 एलिमेंट है उसी को इसमें डाल के बोल दिया कि यही मैक्सिमम है। अब जैसे मानो, यहाँ ध्यान से देखो ज़रा, 1 2 3 5, इसमें मान लो 2 1, फिर 5 3, और यहाँ मानो 13 है, चलो, और यहाँ पर 8 है। ऐसे 0 1 2 3 4, ठीक है। ये x नाम का एरे है, तो रैंडम है इसमें नंबर, कोई असेंडिंग ना डिसेंडिंग, कोई ऑर्डर में नहीं है, ये ऐसे ही रैंडमली इसमें भर रखे हैं। अब मैंने करा कि मैक्स में अगर मैंने x का 0 डाला तो x के 0 पे कौन है, 2, तो इसमें कुछ ऐसा आ जाएगा, इसके मैक्स में आ जाएगा =2 अभी फ़िलहाल के लिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या कर रहे हैं हम, मैक्स में जब हम एलिमेंट पहला भर रहे हैं तो उसके बाद हमने एक लूप लगाया। अब लूप लगा के हर एक इंडेक्स में जाऊँगा, तो इंट i = 0, i < x डॉट लेंथ, ठीक है। उसके बाद i++, इसमें करूँगा क्या मैं, मतलब यहाँ पर स्टार्टिंग से एंड तक चल रहा हूँ एरे के, ठीक है ना, स्टार्टिंग से लेके एंड तक कवर कर रहा हूँ लूप लगा के। अब जब लूप लगाएंगे तो उसके बाद उसके अंदर क्या करेंगे, तो उसके बाद एक कंडीशन लगा के चेक करूँगा कि इफ़ अगर x के i है जो, वो अगर मैक्स से बड़ा हो जाता है, मतलब x का जो i पोजीशन वाला एलिमेंट है अगर वो मैक्स से बड़ा हो जाता है, ठीक है, मैक्स में हमारा अभी फ़िलहाल के लिए पहला वाला एलिमेंट है, तो जैसे ही मैक्स से अगर बड़ा होगा तो मतलब मैक्स वाला छोटा हो गया। तो मुझे उस केस में क्या करना है, मुझे फिर मैक्स में उसकी वैल्यू डालनी है। तो मैं मैक्स में = करके x का i डाल दूँगा। मैं भी तुम्हें चला के दिखाता हूँ, इसे समझाता हूँ काम कैसे कर रहा होगा। ये हो गया। उसके बाद इसी मैक्स में डालने के बाद हम यहाँ पर अपना फॉर लूप क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब समझते हैं काम कैसे हो रहा होगा, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर पहली बार में यहाँ पर था मैक्स में 0, मतलब 0 इंडेक्स वाली वैल्यू जो कि थी 2, तो मैक्स में था 2। जब 2 था तो यहाँ पर चेक होगा कि क्या 2 > x के i, और x के i में कौन है, 2 है, क्योंकि स्टार्टिंग हो रही तो भाई लूप 0 से चलेगा। तो यहाँ 2 है, तो 2 > 2, तो ये कंडीशन है फॉल्स, तो ये हमारा इफ़ नहीं चला, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जब आगे बढ़ेंगे तो लूप हमारा आया 1 इंडेक्स पे। 1 इंडेक्स पे कौन है, 1 है, तो x का i कौन हुआ, तो x का i हुआ 1, तो चेक होगा कि क्या 1 > है मैक्स से, मैक्स में है 2, तो 1 भी > नहीं है 2 से, तो ये कंडीशन फिर भी नहीं चलेगी, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे अगले इंडेक्स पे जो है 2, तो 2 इंडेक्स पे कौन है, 5, तो 5 है जब 2 इंडेक्स पे, तो तब चेक होगा कि क्या x के i वाला जो है 5 वो > है 2 से, तो हाँ वो 2 से बड़ा है, तो ये कंडीशन चल जाएगी। कंडीशन चलेगी तो मैक्स में x का i वाला आ जाएगा, मतलब x का i कौन है, 5, तो तब मैक्स की वैल्यू हटेगी और 5 बन जाएगी। कहने का मतलब ये है, जब भी > एलिमेंट मिलेगा, जो भी बड़ा वाला एलिमेंट है वो ऑटोमेटिकली मैक्स में घुस जाएगा। ये लॉजिक इस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है ना। इस पर एक और वीडियो मैंने बना रखी, वो भी देखना चाहते हो देख लेना। तो ये इस तरीके से काम कर रहा है लॉजिक। उसके बाद जब ये काम हो गया,
अब यहाँ पर फॉर लूप बंद करने के बाद हम क्या करेंगे, हमें उसके बाद इसको प्रिंट भी तो करना है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln क्या मैक्स को, जो मैक्सिमम एलिमेंट है उसे प्रिंट करा, और उसके बाद ये हमारा जो मेथड है उसे बंद कर दिया। उसके बाद दूसरा बनाता हूँ मेथड वॉइड परफॉर्म। ये क्या काम करेगा, ये दो, एक तो स्ट्रिंग लेगा स्ट्रिंग s और एक करेक्टर कैर ch, ठीक है। उसके बाद इसमें करना क्या है भाई, अगर हमारा करेक्टर हो जाता है f तो शुरू के 5 स्ट्रिंग प्रिंट करना है, ठीक है, दिख रहा है ना यहाँ पर। अगर करेक्टर होता है मेरा f तो प्रिंट द फर्स्ट 5 करेक्टर, अगर l है तो लास्ट 5 करेक्टर, ठीक है। देखते हैं, तो वॉइड परफॉर्म, उसके बाद इफ़ कंडीशन लगाई मैंने, इफ़ अगर ch इक्वल टू है f के, ठीक है, तो क्या करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln शुरू के 5 करेक्टर, तो शुरू के किस में से, s में से, s नाम की स्ट्रिंग जो यहाँ पर आ रही है, तो s डॉट सब स्ट्रिंग मेथड है, स्ट्रिंग का छोटा पार्ट प्रिंट करवाने में मदद करता है। मान लो स्ट्रिंग के अंदर है हेलो स्पेस वर्ल्ड, ये हमारी स्ट्रिंग के अंदर है, ठीक है ना। होगा क्या, जब मैं s डॉट सब स्ट्रिंग करूँगा तो मेरे को छोटा पार्ट प्रिंट करना है, मेरे को छोटा पार्ट कहाँ से प्रिंट करना है, बोला शुरू के 5 लेटर, तो शुरू के 5 लेटर अगर देखें तो शुरुआत इसकी कहाँ से होगी भाई, ये इसका इंडेक्स 0, इसका 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इस स्पेस का 5, इसका 6, 7, 8, 9 और 10, ऐसा है ना। स्ट्रिंग भी तो कैरी के फॉर्म में ही स्टोर होता है अंदर। तो भाई शुरू के जो 5 लेटर प्रिंट करने हैं उसके पहले वाले का इंडेक्स तो 0 से शुरू होगा, तो यहाँ होगा 0 से शुरू, 0 कॉमा चलेगा कहाँ तक, 5वां कहाँ है, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा चौथा 5वां, तो 5वां ओ है, उसका है इंडेक्स 4। तो सब स्ट्रिंग में जब भी हम इंडेक्स देते हैं वो हम आखिरी वाले से एक ज़्यादा देते हैं इंडेक्स, तो 5 देंगे हम, या ऐसा समझ लो जो हम इंडेक्स देते हैं वो उससे ठीक पीछे वाले तक को ही उतने सब स्ट्रिंग को ही वो प्रिंट करता है। तो इस केस में हम 5 देंगे यहाँ पर, ताकि वो शुरू के 5 लेटर प्रिंट कर दे, और ये हुआ बंद। यहाँ पर समझ में आया। लेकिन अगर वो एल होता है तो उसके लिए एल्स इफ़ आएगी, एल्स इफ़ भाई अगर करेक्टर तुम्हारा है एल तो क्या करोगे, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln s डॉट सब स्ट्रिंग। अब शुरुआत कहाँ से करें, देखो भाई अब यहाँ आओ, थोड़ा दिमाग लगाना, ज़रा ध्यान से देखना। मैं हेलो वर्ल्ड का एग्जांपल लेता हूँ। अब यहाँ पर पीछे के 5 कैरेक्टर तुम्हें दिख रहे हैं वर्ल्ड हैं, 1 2 3 4 5, तो मैं क्या करूँ, देखो एक चीज़ है, हम लेंथ निकाल सकते हैं ना स्ट्रिंग की। ये हेलो वर्ल्ड है जो इसकी लेंथ है 11, इसमें 11 कैरेक्टर हैं, 5 हेलो के 5 वर्ल्ड के और बीच में एक स्पेस, 11 हो गए। तो मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरे को मतलब ये पता चल जाए कि मेरे को, देखो मेरे को आखिरी के 5 कैरेक्टर अगर प्रिंट करने तो मेरे को स्टार्टिंग कहाँ से करनी पड़ेगी, 6th इंडेक्स से ना, ठीक है। अब इसके केस में तो 6th इंडेक्स है, 6th से लेके एंड तक, 6th 7th 8th 9th और 10th, ठीक है। अब इसमें ये तो चलो हेलो वर्ल्ड है, इसमें मुझे पता है 6th से करना है प्रिंट, ऐसी कोई और स्ट्रिंग आएगी उसका इंडेक्स कुछ और हो सकता है। सोचना, इसका इंडेक्स कुछ और हो सकता है ना। मान लो अभी ऐसी आ गई ICSC स्पेस बोर्ड BOARD, तो इसकी क्या होगी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसके आखिरी के 5 कैरेक्टर कौन से हैं, BOARD, तो बी का तो 5 इंडेक्स, तो ये तो भाई मेरे को कुछ ऐसा जर्नल फार्मूला बनाना पड़ेगा जो हर जगह काम आए। तो जैसे इसकी मैंने लेंथ देखी ऊपर वाले की, ये थी 11, अगर मैं इसकी लेंथ में से 5 माइनस करूँ तो आखिरी के 5 कैरेक्टर मुझे निकालने, मैंने इसमें से 5 माइनस करा, मेरे को क्या मिलता है 6। तो 6 क्या वही इंडेक्स है जिससे मुझे शुरुआत करनी प्रिंट करने की, हाँ वही है, उससे लेकर के आखिरी तक सारे प्रिंट करने हैं, ठीक है। अगर यही फार्मूला यहाँ लगा के देखूँ कि क्या काम कर रहा, तो इस ICSC बोर्ड की लेंथ कितनी है, इसकी है 10 में से अगर मैं 5 माइनस करूँ कितना आया 5, तो क्या है यहाँ पर इसका इंडेक्स 5 है जहाँ से मुझे आखिरी तक सारे प्रिंट करने, हाँ 5 है, ठीक है। तो ये फार्मूला काम कर रहा है, तो मुझे क्या करना है, मुझे लेंथ निकालनी है सबसे पहले, तो s डॉट सब स्ट्रिंग s डॉट लेंथ आ गई, उसमें से मैंने तुम्हें क्या बोला, मुझे 5 माइनस करना है, मैंने 5 माइनस करा, ये हो गया फार्मूला, और ये हुआ बंद, और ये हो गया, बस बात खत्म। समझ में आया, क्लियर हो गया ना कॉन्सेप्ट, बस बढ़िया। तो ये होने के बाद अब क्या करना है, उसके बाद ये हुआ हमारा एल्स इफ़ का काम, उसके बाद एक और चीज़ बंद होगी फॉर लूप।
फॉर लूप नहीं, हमारा बंद होगा मेथड। देखो एल्स इफ यहाँ खोला यहाँ बंद हुआ, ऊपर वाला इफ़ यहाँ बंद हुआ, हाँ तो हमारा हुआ वॉइड परफॉर्म मेथड बंद, ठीक है। तो वो करने के बाद अब क्या काम है, अब तीसरा काम है हमें अपना जो नंबर है उसके आखिरी और शुरुआत के डिजिट का मल्टी प्रोडक्ट निकाल के दिखाना है, उसका प्रिंट करना है। तो वॉइड परफॉर्म, अब उसके बाद इंटीजर n, एक इंटीजर इनपुट में ले रहे थे हम, उसमें जो का फंक्शन खोला मैंने। अब फंक्शन को ओपन करने के बाद काम इसमें सिर्फ दो करने हैं मेरे को। एक तो मेरे को कैसे भी करके आखिरी डिजिट चाहिए लास्ट, और एक फर्स्ट डिजिट f। तो क्वेश्चन पे ही चलते हैं और देखते हैं जरा उन्होंने इनपुट 4 5 3 2 6, ठीक है, इसी को लेके चलता हूँ। 4 5 3 2 6 मतलब मेरा फर्स्ट डिजिट में 4 आ जाए और लास्ट वाले में 6 आ जाए। तो पहले मैं दो वेरिएबल बना लेता हूँ इंट, एक तो लास्ट डिजिट के लिए l बना दिया। अच्छा एक चीज़ देखो यार, लास्ट डिजिट है, अगर मैं इसको ये जो मेरा ये नंबर है इसको मैं अगर 10 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर क्या बचेगा, तुम करके देख लेना, रिमाइंडर मेरा 6 बचेगा। हमेशा रिमाइंडर 10 से डिवाइड करने पे आखिरी डिजिट दे देता है। तो यहाँ पर मैं अगर लास्ट डिजिट को निकालूँ तो मैं इस नंबर को 10 से डिवाइड ना कर दूँ, मतलब इसका रिमाइंडर ना निकाल के रख लूँ, तो लास्ट डिजिट तो मेरे को वहीं पर मिल गया। अब आती है बात फर्स्ट डिजिट की, इंट f इक्वल टू, तो फर्स्ट डिजिट अभी मुझे नहीं पता क्या करेंगे, तो उसके लिए मैंने 0 रख लिया, इनिशियलाइज करके रख दिया। अब लूप लगाऊंगा फर्स्ट डिजिट को निकालने के लिए, उसका प्रॉपर एक तरीका है, वैसे नहीं निकलेगा, तो उसको मैं तुम्हें समझाता हूँ कैसे निकलेगा। तो लूप लगाया n नॉट इक्वल टू 0, जब तक n 0 के बराबर नहीं होता तब तक हम काम करते जाएंगे। काम क्या करेंगे वो देखो, मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो मेरा फर्स्ट डिजिट है f इक्वल टू मैंने करा n mod 10, ठीक है, और उसके बाद क्या करूँगा n इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 10। ये बहुत बार लॉजिक हम यूज़ करते हैं और इसको तुम समझ लेना ढंग से, क्योंकि जब भी तुम्हें डिजिट एक्सट्रैक्ट करने को बोला रहेगा ना तो ये लॉजिक का तुम्हें यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका यूज़ तो होगा ही होगा। तो अब देखो यहाँ पर क्या करा मैंने, f इक्वल टू n mod 10, तो f और दूसरा क्या है मेरा f है और एक है n। मैं समझाता हूँ हो क्या रहा होगा। पहली बार में n mod 10 हो रहा है f, तो n mod 10 मतलब n को 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर, तो भाई f में आया 6 पहली बार में, n में क्या आया, n हो गया n डिवाइडेड बाय 10, तो n डिवाइडेड बाय 10 मतलब क्वोशंट, तो क्वोशंट कितना बचा, डिवाइड करोगे पहली बार इसको तो क्वोशंट तुम्हारा ये बचेगा 4 5 3 2। तो इसको हटाओ, यहाँ पर क्वोशंट लिखता हूँ, क्वोशंट आया तुम्हारा 4 5 3 2, ठीक है। फिर से लूप ऊपर बढ़ेगा, ठीक है ना, ऊपर गया, फिर से ये काम होगा, तो f क्या होगा फिर से n mod क्या है 10। अब n था 4 5 3 2, तो जो नई वैल्यू आई इसको मॉड करके अब वो आएगी आखिरी वाला डिजिट 4 5 3 2 का, जो क्या है 2। तो तुम्हें समझ में आ रहा है ना, बारी बारी हर डिजिट पीछे से निकल रहा है, एक बार 6 निकला फिर 2 निकला, अगली बार क्या निकलेगा 3 निकलेगा, अगली बार 5 और अगली बार 4, ऐसे काम होगा, ठीक है। लेकिन जो n था उसमें भी तुमने एक चीज़ नोटिस करी होगी, पहले आया 4 5 3 2, अगली बार आएगा 4 5 3, इसमें भी क्या होता है आखिरी डिजिट निकलता जा रहा है और बचा हुआ हिस्सा क्वेश्चन का हमारे में आ रहा है। तो लूप कब तक चलेगा, तब तक चलेगा जब तक n नॉट इक्वल टू 0 रहता है, मतलब जब तक n 0 नहीं होता है। तो आखिरी केस में मानता हूँ आखिरी जो आइटरेशन है उस पर चलता हूँ, जब लास्ट केस में क्या हो रहा होगा, तो लास्ट केस में जो मेरा f है, तो आखिरी केस में f में आएगा 4 और n में आएगा क्या 0। कैसे, जब f होगा मेरा, मैं बता देता हूँ, n mod 10, ठीक है ना, तो n में मेरा होगा तुम्हारा ये होगा 4 mod 10, ठीक है। जब मेरे n में होगा 4, वो वाले केस की बात कर रहा हूँ, तो 4 को जब 10 से तुम डिवाइड करोगे तो 4 ही रिमाइंडर बचता है, यहाँ है 4। n के केस में क्या हो रहा होगा n डिवाइडेड बाय 10, तो भाई n मतलब 4 को तुम 10 से डिवाइड करोगे तो 0 बचेगा तुम्हारा क्वेश्चन, तो उस केस में 0 आएगा n में, तब वो लूप वापस चेक करने जाएगा तो फेल हो जाएगा। तो फाइनली मेरा जो ये है क्या बोलते हैं f, उसमें क्या वैल्यू आई 4, और 4 क्या है उसका फर्स्ट डिजिट है ना, लास्ट वाला तो मैं पहले निकाल के बैठ गया l में। तो इसके बाद मुझे करना क्या है, अब इसके बाद कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा काम करना है वाइल लूप के बाद, कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln इसका प्रोडक्ट तो फर्स्ट इनटू लास्ट, बस ठीक है, हो गया काम, ये होगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा मेन क्लोज और ये क्लास क्लोज, काम ख़त्म। तो ये था 3 हमारे मेथड, मैंने तीनों बता दी, तुम्हें डिटेल में समझा दिया। फिर भी डाउट रहता है मुझसे पूछ लेना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर लेना और शेयर कर देना।